परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर वो होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इनका मेन पर्पज़ होता है चैरिटी करना, वेलफेयर प्रमोट करना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करते हैं, म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करते हैं। ये इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट के लिए इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बट ये ऑर्गेनाइजेशन फ़ंड तो रेज करती हैं क्योंकि अपनी जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफ़िल करना है, उसके लिए इनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। और इनके कंट्रीब्यूटर होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो कि इनको फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप है कि आपने पैसा दिया और आपको उस पर्टिकुलर अटेन ऑब्जेक्ट है उसको अटेन करने के लिए वो पैसा स्पेंड करना है। फिर है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपना जो एक्सेस फंड होता है एक्सपेंस निकालने के बाद में उसको एज ए डिविडेंड दे देती हैं। ये डिविडेंड नहीं देती, ये अपना कॉर्पस का फंड होता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो इनका फंड इंक्रीज होता रहता है साथ साथ। दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं अपने मेंबर्स से, तो इनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बताएं कि आपने फ़ंड कैसे कैसे यूटिलाइज़ करा है और जिस ऑब्जेक्ट के लिए करा है वो ऑब्जेक्ट जो है कितना अचीव कर लिया आपने, 50%, 60%, 70% कितना आपने अचीव कर लिया, ये इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। अब इनकी इसको मेज़र कैसे करेंगे कि आपने कितना अटेनमेंट करा है उस ऑब्जेक्ट को। क्रिटिकल क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर कि जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र कैसे करेंगे हम। अब इनके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हमें चैलेंजेस आते हैं कि हम कैसे इसको मेज़र करें। तो मेजर चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आती हैं हमारी। इसमें फर्स्ट डिफ़िकल्टी आती है हमारे सामने कि डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट अपने अचीव करने के लिए फ़ंड स्पेंड करते हैं। मान लो एक स्कूल है, वो फ़ंड स्पेंड करता है चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, तो उसके एजुकेशन का जो है आप साइमल्टेनियसली बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि आज उसको कितना जो है बेनिफिट हो गया उस एजुकेशन का। वो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा जब वो जो है स्कूल पास आउट कर लेगा, कहीं अच्छी जॉब में लग जाएगा, तब आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि हाँ आपने कुछ अचीव करा है, उसको जो है एक्सपेंस करे हैं उसको। फिर आता है आपका इसी तरीके से कॉस्ट आती है आपकी। कॉस्ट में मान लो आप कोई जो अफोर्डेबल सोसाइटी बनाते हो, अफोर्डेबल सोसाइटी आपने बनाई कहीं पर, अब लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आपने जो है ट्रीज कटिंग करी या फिर आपने रोड बनाए, अप्रोचिंग रोड बनाए, तो उससे इस जगह पर क्या होगा कि ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, वहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट होगा तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब होगा। तो एक ऑक्सिलरी और एंसिलरी कॉस्ट पड़ जाती है। अब इसको मेज़र कैसे करें, ये डिफ़िकल्टी आती है। आपने ये तो पता कर लगा लिया जो अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है उसमें ईच यूनिट है इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, लेकिन ये जो ऑक्सिलरी कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ रही है इसका जो है आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये हमारी एक डिफ़िकल्टी हो गई। इसके बाद सेकंड डिफ़िकल्टी आती है आपकी परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट ऑफ स्टेट। बहुत सी जगह क्या होता है कि स्टेट अपने जो है स्पॉन्सर करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको स्पॉन्सर करता है, उनको फंड प्रोवाइड कराता है, और कुछ केसेस में जो है इसकी खुद की बॉडीज़ होती हैं, डिवीज़न होती हैं, जो कि ये चैरिटी के पर्पज़ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए बनाई जाती हैं। अब वो तो पूरी तरह से फंडेड होती हैं, लेकिन ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये पार्टली फंडेड होते हैं कई बार। तो इनका फ़ंड जो है रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की क्या कमिटमेंट है, किस स्कीम के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग का हो रही है, तो इससे इनका इन्फ्लुएंस होता है। इनकी परफॉर्मेंस भी इस पर डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट फॉर द वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम के लिए कितना फंड सेटअप करा है। Since it is external factor beyond the control, hence no specific way out apart from the predicting and forecasting with accurate accuracy as much possible। इसमें क्या है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट कितना फंड अलोकेट करने जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, यही आप इसमें कर सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारे स्टेक होल्डर डाइवर्स फील्ड से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे कंट्रीब्यूटरी हो सकते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है किस चीज़ को मीट आउट करेगी, डेफिनेटली जब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होंगे तो वहाँ पर जो है उनमें क्लैश भी होगा,
तो ये हमारे सामने इशू आता है। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी कि हमें क्या पहले अचीव करना है, क्या बाद में अचीव करना है। इसके बाद आता है आपका मेजरिंग द यूटिलिटी ऑफ फंड। यूटिलिटी ऑफ फंड जो है इन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट से एक बजट मिलता है कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में ये इतना फंड स्पेंड करना है, तो इनका फोकस क्या होता है, फंड स्पेंडिंग होता है। अब आपको कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, कई बार इसको नहीं ये है कंसिडर कर पाते, अपने फंड स्पेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये तो ये इनके सामने चैलेंज आता है। तो इस केस में हमें ऑब्जेक्ट कितना अचीव हुआ कितना नहीं हुआ इसको मेज़र करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। इन सब डिफ़िकल्टी को कोप अप करने के लिए हमने एक बनाया फ्रेमवर्क जिसको हम यूज़ करेंगे इनकी परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए। वो बनाया हमने वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में क्या होता है कि 3 क्राइटेरिया डिसाइड करें हमने, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इनके बेस पर हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, किसी भी इसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसमें आता है आपका फर्स्ट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में देखते हैं कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन है अचीव्ड इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और मिशन, यस और नो, ये देखा जाता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में देखा जाता है कि क्या हमारे जो है आउटपुट का रेशो है और इनपुट का रेशो है क्या वो वेल मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या होगा, वेदर द रिसोर्सेज एंड द फंड अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट हैज़ बीन अचीव्ड विद द मिनिमम इनपुट। थर्ड वन आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम देखते हैं वेदर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इनपुट इज अवेलेबल एट द लोएस्ट कॉस्ट। क्या हमें लोएस्ट कॉस्ट पर हमारे जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 3 क्राइटेरिया हो गए। सेकेंड मोड ऑफ मेजरमेंट है अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। अडेप्टेड क्यों कहा हमने, क्योंकि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ प्रॉफिट नहीं है। जो हमारा नॉर्मल बैलेंस स्कोर कार्ड होता है उसमें हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट कितना कमाया आपने, फाइनेंशियल एंगल से देखना। यहाँ पर हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं पहला, जिसमें जैसे कि हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, मार्केट ग्रोथ कितनी है और स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कितना फुलफिल हुआ है। सेकंड आता है हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं फंड रेजिंग, कि आप कितने हमने फंड रेजिंग करी है, फंड कितना हमारे पास इंक्रीज़ हो गया पहले से, और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे कैसे करा है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव जो होता है इसमें क्या करते हैं हम अपनी इंटरनल एफिशिएंसी, जो हमारी जो वर्किंग है इसमें इंटरनल एफिशिएंसी कितनी आई है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वॉलंटियर लगाने पड़ते हैं, तो वॉलंटियर हमने कितने डेवलप करें हैं अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और हमने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैसे करा है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि डाटा हमने अपनी स्पेंडिंग को लेकर के कैसे मेंटेन करा है, ताकि हम उसको जज कर सकें कि हमने किस प्रोजेक्ट पर कितना एक्सपेंस करे हैं और कितना जो ऑब्जेक्ट को अचीव करा है। फिर आता है आपका इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। फिर आता है हमारे पास एक थर्ड है अदर मेजर, कि और क्या मेजर हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसमें आता है आपका एबिलिटी टू रेज फंड। क्या हमारी अभी भी एबिलिटी अच्छी है फंड को रेज करने के लिए, तो डेफिनेटली हम अच्छा कर रहे हैं। और हमारी रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है कि हम जो है टाइमली और ट्रांसपेरेंट वे में अपनी जो है एक्सपेंसेस हैं, इनकम हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। और हमारी स्पेंडिंग का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसको देखते हैं। और अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव मिशन एंड एबिलिटी टू रेज फंड, क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू द बाय द ऑर्गेनाइजेशन।